सो हेलो ऑल, वेलकम टू ऑल गोल्ड स्टॉक्स एकेडमी। सबसे बड़ी ऑप्शंस की दिक्कत क्या है कि रिटेल ट्रेडर्स इसमें काफी लॉस करते हैं। 90% हमेशा ट्रेडर्स लॉस में ही रहते हैं एफ सेक्शन में, एज पर जो सेबी की एडवाइजरी आती है। अगर आप देखेंगे डीमैट अकाउंट में, तो यहाँ पे मोस्टली होता क्या है, डायरेक्शन। और डायरेक्शन गलत होने से एक बार के लिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन का प्रीमियम भी रिड्यूस हो जाता है, जिससे हैवी लॉसेस होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम ऑप्शंस में काम कर सकते हैं और यहाँ पे कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे काम कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही है कि आप किस तरह का ऑप्शन, मतलब कि इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, तीनों में से आप कौन सा ऑप्शन चुनते हो और यहाँ पे किस टाइमिंग पे काम करते हो, ये भी हम आज जानेंगे। अगर आप ऑप्शंस पे काम करते हैं और आपको ये दिक्कतें आती रहती हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि तीन टाइप के ऑप्शंस हैं। वो होते क्या हैं? दैट इज इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी। इन द मनी मतलब, देखिए आज कॉल साइड की बात करें तो कॉल साइड पे अगर निफ्टी चल रही है, मान लेते हैं 25,500 की, तो यहाँ पे 25,500 का जो स्ट्राइक प्राइस होएगा उसको बोला जाएगा एट द मनी। तो निफ्टी में यहाँ पे लिखा हूँ 25,500, एंड यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस पे काम हो रहा है, तो कॉल 25,500 का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, मान लेते हैं ये चल रहा है 160 रुपीज पे। तो 160 रुपीज पे यहाँ पे आपका प्रीमियम चल रहा है और ये कहलाएगा एट द मनी। सेम वे अगर बात करें इन द मनी की, तो यहाँ पे इन द मनी होएगा कॉल साइड पे 25,400, जो कि मान लेते हैं चल रहा है 240 का। और यहाँ पे आउट ऑफ द मनी मतलब कि कॉल साइड का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 25,600, जो कि चल रहा है करीब 80 रुपीज। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे? क्योंकि निफ्टी चल रही है यहाँ पे 25,500। मोस्टली जो सबसे बड़ी गलती होती है, रिटेल ट्रेडर्स सस्ता ऑप्शन देखते हैं, मतलब कि यहाँ पे 80 रुपीज पे जो ऑप्शन मिल रहा है उसको प्रेफर किया जाता है और यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा करके इसको ले लिया जाता है। बट मान लीजिए कि अगर निफ्टी पे मूवमेंट आ गया और मूवमेंट आया करीब 100 पॉइंट का, तो आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन सा अच्छा परफॉर्म करेगा? देखिए, तो यहीं पर ही कैच है सबसे बड़ा। क्योंकि यहाँ पे अगर मूवमेंट भी आता है निफ्टी के अंदर, तो भी यहाँ पे आप देखेंगे तो आउट ऑफ द मनी जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। और यहाँ पे क्या है कि आपका टाइम डीके की वजह से डायरेक्शंस राइट होने के बाद भी आपका जो प्रीमियम है वो बहुत ही माइन्यूट तरीके से बढ़ेगा। जबकि एट द मनी में बात करेंगे तो यस, यहाँ पे एक बैलेंस्ड वे में प्रीमियम्स में बढ़ोतरी होगी। और यहाँ पे आज आप देख सकते हैं कि एक ठीक ठाक बैलेंस मूवमेंट दिखेगा आपको। लेकिन यहाँ पे इन द मनी में आप देखेंगे तो इन द मनी में सबसे अच्छा मूवमेंट रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल निफ्टी के मूवमेंट के हिसाब से चलेगा। क्योंकि यहाँ पे आपने मोस्टली 100 रुपीज तो दे दिए हैं, दैट इज 25,400 में से आपने 100 रुपीज तो एक तरह से इंट्रिंसिक वैल्यू दे दी है। तो बचा ऑप्शन कितने का? 140 रुपए का। जबकि एट द मनी में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कि आज आपको पूरे पैसे यहाँ पे जो चल रही है स्पॉट में निफ्टी, उतने तो देने ही पड़ेंगे। तो इन द मनी में ये ऑप्शन अगर देखा जाए तो मात्र 140 का पड़ता है, मतलब कि 25,500 में से आप 25,400 अगर माइनस करेंगे तो 100 तो आपको वैसे भी देना ही पड़ेगा। साल में 140 प्लस है, तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो 140 का प्रीमियम है। जबकि आप देखेंगे तो एट द मनी 160 का पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे जो एडवांटेज आपको मिलता है वो बेटर मिलता है। और आप यहाँ पे अगर इस प्रॉपरली इन द मनी में काम करेंगे तो आपको यहाँ पे बेटर वे में प्रॉफिट भी होगा और आप थोड़े से सेफ भी रहेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर डायरेक्शन ठीक नहीं रहा या निफ्टी थोड़ा सा भी नीचे आ जाती है, तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है आउट ऑफ द मनी में। क्योंकि टाइम डीके मतलब कि यहाँ पे थीटा जो है इस ऑप्शन में सबसे ज्यादा होता है, और उसकी वजह से आप देखेंगे तो ये 80 रुपीज का ऑप्शन जल्दी 60 रुपीज पे या 50 रुपीज पे दिखेगा। इवन निफ्टी अगर उधर ही खड़ा रह गया तब भी ये चीज हो सकती है। तो यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ कि अगर आप एक बिगनर है
तो आपको मोस्टली प्रेफर करना चाहिए शुरुआत में एट द मनी, कॉन्फिडेंस आए तो आप धीरे धीरे करके इन द मनी में शिफ्ट हो जाएं, सो दैट आप यहाँ पे एक बेटर वे में काम कर पाए। आउट ऑफ द मनी को प्लीज अवॉइड करें। नाउ सेकंड बात आती है कि किस टाइमिंग पे लेना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है टाइमिंग। ऑप्शंस के अंदर टाइमिंग बहुत ही क्रूशियल बात है। तो यहाँ पे पहली बात तो मार्केट का हमारा जो सिनारियो है उसको 3 भाग में डिवाइड कर लीजिए। सुबह 9:15 से करीब 11:45 तक का टाइम जो होता है वो टाइम होता है जब मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहती है और आपको यहाँ पे ऑप्शंस के प्रीमियम में भी काफी वॉलेटिलिटी दिखेगी। तो आप क्विक ट्रेडर है, स्कैल्पर है, या फिर आप जनरली क्वांटिटी के अंदर काम करते हैं, तो आप यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट में अच्छा पैसा बना भी सकते हैं। बट यस, इट रिक्वायर्स अगेन स्किल। 11 बजे के बाद करीब करीब मार्केट स्टेबल हो जाता है और मार्केट करीब 1 से 1:30 बजे तक स्टेबल ही रहता है जब तक यूरोप नहीं खुलता। यूरोप खुलने के बाद अगेन एक स्पाइक आती है मार्केट के अंदर, जो यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम्स के अंदर भी दिखती है और आपको यहाँ से करीब 1:30 से 3 बजे तक का एक अच्छा मूवमेंट दिखता है, या यहाँ पे ये कह लीजिए कि एक छोटी स्पाइक आपको जरूर दिखेगी 1:30 से 2:45 से 3 के बीच में। तो यहाँ पे आज आप फिर से ऑप्शन में काम कर सकते हैं एज अ बायर, और आप यहाँ पे उस प्राइस का एडवांटेज ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं तो आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप मोस्टली अपने ऑप्शंस में टारगेट, स्टॉप लॉस और अपने रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए काम करें। आप बिल्कुल ऑप्शंस को ऐसे नहीं छोड़ सकते कि यस मैंने तो लिया है, चलो अब ऑप्शन मेरे डायरेक्शन में जाएगा तो हम लोग उसको देखते रहेंगे और जैसे ही नीचे आने की कोशिश करेगा तो हम लोग बुक कर लेंगे। सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है एक बिगनर का, और वो जनरली सिस्टम में ना टारगेट लगाता है ना स्टॉप लॉस। और उसके बाद होता क्या है, मोस्टली टारगेट पे हिट भी होते हैं ऑप्शंस, लेकिन वहां पे अगर ऑर्डर नहीं लगा होता तो ऑप्शंस नीचे आ जाते हैं और कई बार स्टॉप लॉसेस भी ले जाते हैं। तो होप दिस इज क्लियर कि एक बिगनर को पहले सिस्टम में टारगेट, स्टॉप लॉस लगाना है, टाइमिंग किस टाइमिंग पे काम करना है, दैट इज मॉर्निंग में आप करीब 9:30 बजे से आप एक ऑप्शन स्टेबलाइज हो जाते हैं, तो आप 9:30 से जो 11:45 का मूवमेंट है उसमें आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। एंड सेम में आप 1:30 से करीब 2:45 बजे तक फिर से ऑप्शन बाइंग का एक आप एडवांटेज ले सकते हैं, राइट। तो अब बात करते हैं लास्ट में कि यहाँ पे हमें मोस्टली काम कैसे करना है। आपको अगर ऑप्शंस में अगर आप काम कर रहे हो तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ऑप्शन ग्रीक्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए और ऑप्शन चेन की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन ग्रीक्स नहीं समझते तो यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ये 3 फैक्टर जो है ऑप्शंस को काफी बहुत इम्पैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई सडन इवेंट लाइंड अप है, या फिर कोई रिजल्ट्स है, या कोई ऐसा है एक्टिविटी, या कोई वॉर डिक्लेयर हो गई, तो यहाँ पे आज आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इस टाइम पे ऑप्शंस किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे आप ऑप्शंस में ट्रैप हो सकते हैं। ये सारी चीजें हमने अपनी दूसरी वीडियोस में बताई हैं, दैट इज ऑप्शन चेन, ऑप्शन ग्रीक्स कैसे आप स्टडी करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि आज आप ऑप्शंस में काम कर रहे हैं तो आप ऑप्शंस को पूरी तरह समझें और तभी एंटर हों, क्योंकि ऑप्शन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप इसको समझ गए तो रियली से ये आपको काफी अच्छा रिवॉर्ड कर सकता है, नहीं तो ये आपका अकाउंट भी ब्लॉक कर सकता है। तो होप दिस वीडियो इज यूजफुल। अगर आपको ऐसा ही कंटेंट चाहिए तो प्लीज let us know in comments. Thank you very much for watching and please join All More Stocks Academy अगर आप अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को बेटर करना चाहते हैं। Thank you very much.